और यहाँ पर जो 2 साल का मतलब जो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन निकाली जाएगी गुडविल की। देखिए इसमें आगे दे रखा ऑन 3 ईयर्स वेटेड एवरेज बेसिस, वेटेड एवरेज बेसिस पर निकाला जाएगा। वेटेड एवरेज कहाँ काम में लेते हैं ये हम समझेंगे, जहाँ पर भी हर साल की जो प्रॉफिट की वैल्यू है, प्रॉफिट जो है वो एक स्पेसिफाइड ग्रोथ रेट के आसपास, एग्जैक्ट तो हमेशा बढ़ेगा नहीं प्रॉफिट क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन लगभग सेम ग्रोथ रेट से यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल तो वहाँ पर वेटेड एवरेज बेसिस काम में लिया जाता है। तो यहाँ वेटेड एवरेज बेसिस पर कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट का, 3 साल के वेटेड एवरेज लेने हैं और 3 साल का ये डेटा दे रखा, यदि नहीं भी लिखा होता तो भी 3 साल का ही एवरेज लिया जाता। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% और साथ में एक फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी, एज्यूमिंग दैट ईच ईयर्स प्रॉफिट इमीडिएटली विड्रॉन बाय ओनर। ओनर हर साल के अंत में, साल ख़त्म होते ही तुरंत हर साल का प्रॉफिट निकाल लेता है, लेकिन उससे हमारे आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि साल के बीच में मंथली बेसिस पर यदि निकालता तब तो फिर बात अलग थी, लेकिन साल के आखिर में निकालता है ईयर एंड में, यानी ये जो बैलेंस शीट दे रखी है इसमें ऐसी सूचना नहीं है कि यहाँ से प्रॉफिट निकाला गया। प्रॉफिट इसके तुरंत बाद निकालेगा, जब बैलेंस शीट तैयार होगी प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा उसके तुरंत बाद निकालता है। तो क्योंकि बाद में निकालता तो उसका कोई एवरेज प्रॉफिट पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो रहेगा, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो की बजाय एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड कोई आइटम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने ऐसा कोई आइटम नहीं दिया जिसमें फ्यूचर में जिनका इम्पैक्ट पड़ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट। आप देखें 2017 2018 32,280 प्लस 36,870 प्लस 43,350, ये 3 साल हैं। इसमें प्लस से हटा देते हैं अपन यहाँ से क्योंकि प्लस का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 17, 18 और 19 तीनों सालों की डिटेल यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है वो ले लिया है, लेकिन इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम शामिल है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है 1800 पर एनम, तो प्रॉफिट पर एनम है इसलिए पूरा 1800 तीनों तरह के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो यहाँ ये आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होगा 32,280 माइनस 1800, 30,480, 35,070, 41,550, ठीक है। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 35,070 और 41,550, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि वेटेड एवरेज बेसिस पर कैलकुलेशन करना है, तो वेटेड एवरेज बेसिस पर जब कैलकुलेशन करना है तो इसलिए यहाँ पर वेट्स लिए जाएंगे काम में। वेट्स किस तरह से काम में लिए जाते हैं, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं और सबसे रिमोट ईयर जो है, रिमोट पीरियड जो है उसमें सबसे कम वेट होगा। यानी आपको 2017 जो सबसे दूर का साल है, सबसे दूर का जो पीरियड है 17, उसका वेट सबसे कम रखेंगे और बढ़ाते रहेंगे करंट ईयर तक, ये 1, 2, 3 वेट रहेंगे और यहाँ कैलकुलेशन होगा 30,480 वेटेड एवरेज। वेटेड प्रॉफिट्स आ गए, वेटेड प्रॉफिट्स
70,140, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,23,000, 1 लाख, कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं क्या है, 1,24,650। ये आपको वेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज 30,480 प्लस 70,140 प्लस 1,24,650 डिवाइडेड बाई कितना होगा वेटेड एवरेज, क्यों वेट से जो लिए गए हैं उनका टोटल यहाँ पर डिवाइड होगा। वैसे एवरेज प्रॉफिट जब निकालते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं या नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वेट्स हैं 1 + 2 + 3 इक्वल टू, टोटल में चेक कर लेता हूँ इसको, 2,25,270 270 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेट्स का टोटल 1 2 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ वेटेड एवरेज आएंगे इक्वल टू 37,545 यहाँ पर वेटेड एवरेज रहेगा। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट के लिए। जैसे आपको मालूम है फॉर्मूला, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट की बजाय काम लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न ऑन एवरेज अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। अगला स्टेप हमें लेना है नॉर्मल रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इनका कोई रिवोल्यूशन नहीं दिया हुआ है असेट्स का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। और क्योंकि यहाँ पर जो असेट्स दी हुई हैं, असेट्स का वैल्यूएशन कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि बुक वैल्यू के अलावा कुछ लेना है, रिवैल्यूड फिगर नहीं दिया हुआ है, तो एज इट इज़ ही लेंगे और इसका मतलब टोटल असेट्स एज इट इज़ आएगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले टोटल एसेट्स, एक्चुअल में तो यदि रिवैल्यूड फिगर होती कुछ एसेट्स की तो वहाँ पर सारी एसेट्स का या तो बुक वैल्यू या रिवैल्यूड फिगर काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि सारी बुक वैल्यू ही काम में लेनी है, अलग से कोई सूचना नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको करेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी है 2,42,040, इसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में देखें एक तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितने हैं 38,040। जनरल रिजर्व और कैपिटल तो ऑनर्स कैपिटल होती है, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, आउटसाइड लायबिलिटी ही माइनस करते हैं यहाँ पर। तो एक तो क्रेडिटर्स होंगे और दूसरा क्योंकि यहाँ पर हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम घटाई है, सेम पैटर्न पर जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस करेंगे, जो कि नेट एसेट्स टोटल एसेट्स में जुड़ चुके हैं, इसलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 30,000 में यहाँ पर माइनस करेंगे। तो टोटल माइनस कितना होगा 68,040। और ये कुल मिलाकर आप देखें 2,42,040 माइनस 68,040 का नेट इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर 42,026, तो 1,74,000। ठीक है, ये क्या रही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,74,000 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1,74,000 नेट असेट्स है, सॉरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से पहले हमें कैलकुलेशन करना है। ये तो नेट असेट्स आएगी। नेट असेट्स मीन्स टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो नेट असेट से एवरेज निकालना है, क्योंकि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ही, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लेस करेंगे इसमें हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं? 43,343। करंट ईयर के प्रॉफिट जो है ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 41,550। 41,550 जो है इसका एवरेज यानी डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? 21,000 में 275 कम, 20,775। तो ये यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो क्लोजिंग कैपिटल टोटल एसेट्स है इसमें इस साल के पूरे प्रॉफिट भी जुड़े हुए हैं, जिनका एवरेज यहाँ पर माइनस करते हुए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाएगी। और ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी 1,53,225। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 1,53,225। ठीक है, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया हुआ है इसके बेस पर आपको आगे रिटर्न, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है, इसकी नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पर नॉर्मली बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉय की है, आउटसाइड बिजनेस किए बिना ही कहीं इन्वेस्ट की जाती तो कितना प्रॉफिट आ पाता, जो कि यहाँ ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑन 1,53,225 इक्वल टू 15,322.50। तो ये यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट है। और जो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। सुपर प्रॉफिट है यहाँ पर, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना था 37,545 माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% के हिसाब से नॉर्मल रिटर्न था 15,322.50 इक्वल टू होगा 22,222.50। ठीक है, और यहाँ सूचना दी हुई है कि परचेज करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालनी है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल हो जाएगी 22,222.50 इंटू 2 इक्वल टू 44,445। ये गुडविल की वैल्यूएशन आएगी। ठीक है, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे बुक ऑथर ने जो किया हुआ राउंड ऑफ करके किया है। 15,323 लिया है और उससे 322 लिया है। यहाँ पे कैलकुलेशन में 1 रुपये का डिफरेंस आएगा, कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। और वैसे सही तो ये है कि आप 2 डिजिट तक कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा बेटर है। कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं तो बहुत मुश्किल आएगी नहीं। तो ये हमने कैलकुलेशन देखा है। थोड़ा सा जो पिछले क्वेश्चन देखे थे उनसे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। और अभी हम गुडविल के कुछ, अभी एक मेथड और बाकी है, एन्युटी मेथड। लेकिन एन्युटी मेथड से पहले भी जो ये कैपिटलाइजेशन मेथड वाला जो है अपने को, उसकी और अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और आगे अभी 1-2